मौलवी स्कूल की तालीम के मुखालिफ नहीं, मौलवी कॉलेज की तालीम के मुखालिफ नहीं है। मुझे वो कॉलेज चाहिए जहाँ मेरी बच्ची पढ़ भी जाए, उसकी गैरत भी बच जाए। मुझे वो तालीम चाहिए जहाँ मेरी बच्ची इंजीनियर भी बन जाए, उसकी इज्जत भी बच जाए। ईमानदारी से बताओ, इस उम्मत ने यह दौर देखना था कि 6 साल की बच्ची चीज लेने जाती है, वापस नहीं आती। चार साल की बच्चियां घर से सज धज के गई और गंदे नालों में से। हमारी बच्ची स्कूल जाती है पढ़ने के लिए, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें जिम्मेदारी से कहता हूं, तुम बाप हो गए बच्चियों के, बच्चे स्कूल पढ़ने जाती है, जब तक बच्ची नहीं आती अल्लाह की कसम पानी अंदर नहीं उतरता है। मैं इस तालीम का मुखालिफ हूँ कि जिस तालीम के अंदर मेरी बच्ची बेहया बन जाए। मैं इस तालीम का मुखालिफ हूँ कि माँ बाप और ख़ानदान की गैरत का जनाजा निकाल दे। मैं इस तालीम का मुखालिफ हूँ पर्दे लाहौर के अंदर जाए और यार के साथ पिकनिक मरी के अंदर जाके मनाए। मैं इस तालीम का मुखालिफ हूँ। बाप होकर मैं अपनी बच्ची के साथ नहीं बैठता, मैं किसी बेगैरत को कैसे बिठाऊं? एक बेंच के ऊपर मेरी बेटी किसी गैर के साथ टांग छोड़ के बैठ जाए और तुझे तो हया नहीं आ रहा, रोजे वाले को हया आ रहा। अपनी घर वालियों की गोद की नजरें उतराओ, पता नहीं इन गोदों को किसकी नजर लग गई। इसने नाचने वाले पैदा करना शुरू कर दिए, कुरान वाले पैदा करना छोड़ दिए, अल्लाह के वास्ते गैरत वाली पैदा करना छोड़ दी। मेरी बच्ची खुदा के वास्ते ख्याल कर, तेरे सर पर दुपट्टा, तेरे सीने में ईमान की गैरत होगी तो तेरा घर जन्नत भर जाएगा। सर से दुपट्टा उतरे गैरत ईमानी निकल जाए तो ये जन्नत जहन्नम के अंदर तब्दील हो जाएगा। अल्लाह के वास्ते मेरे वीरों, मैं रो ही सकता हूँ, तुम्हारी बिद्दत ही कर सकता हूँ, मैं और क्या कर सकता हूँ? तुम्हारा गिरेबान तो नहीं पकड़ सकता, तुम्हारी झिड़की तो नहीं दे सकता। ये हाथ जोड़ता हूँ, ये 50 साल का बुढ़ा तुम्हारे सामने हाथ जोड़ा है, जिंदगी का पता कोई नहीं। सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा की कब्र पर, हज़रत हुसैन रजी अल्लाह की हमशरा की कब्र पर मैं 4.5 घंटे बैठा रहा। मुझे पीर मोहम्मद शाह साहब कहने लगे, देखता क्यों नहीं, नीचे आंखें क्यों कर रखी हैं? मैंने कहा पता है, इसने पर्दा बचाने के लिए अपना कुनबा पूरा कुर्बान करवा दिया। इसके पर्दे को बचाने के लिए इसका भाई नेजी के इन्हीं पे चढ़ गया, इसका पूरा खानदान कट गया, इस बहन का पर्दा जाहिर ना होने दिया। इसकी कब्र की मट्टी को मैं आंखों से देखूं, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। ये मेरी बेटी ने, मेरी बहन ने, आपकी बेटी ने, आपकी बहन ने कयामत के दिन उनका सामना करना है। मेरे दोस्तों, पहली उम्मतों में एक गुनाह होता था, चोरी करते थे। इस उम्मत में 2 गुनाह है, चोरी चोरी पे सीना जोरी। मर्दों के अंदर जब तक 2 गुनाह कम नहीं होंगे, अल्लाह की कसम खत्म नहीं होंगे, इनके घर के अंदर बरकत नहीं आएगी। चाहे तुम जमजम और बीर रूमा का पानी पढ़वा कर पूरा कुरान और 10,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़वा कर अपनी दुकान के अंदर छिड़का लो, नहीं आएगी खैर, नहीं आएगी खैर। जब तक दाढ़ी कटाना नहीं छोड़ोगे और शलवार टखनों से ऊंची करना नहीं छोड़ोगे, तुम्हारे घर में खैर नहीं आएगी। मेरी बहनें जब तक तंग लिबास पहनना नहीं छोड़ेंगी और मेरी बहनें जब तक तंग बुर्का और बेहयाई को अलविदा नहीं करेंगी, अल्लाह की कसम इनकी गोद के अंदर नाचने गाने वाले आएंगे, अब्दुल कादिर जिलानी कोई नहीं इनकी गोद के अंदर आएगा। कईयों ने मुझे कहा मौलवी साहब जाते हुए मैं कोई तवीज़ दे के जाना, जाते पानी दम कर जाना। मैंने कहा क्यों भाई? जरा घर का जरा बच्चे ठीक हो जाएं। अगर आपको तो मैं आप सबको एक तावीज़ दे दूं, मर्द हजरात हलाल रोजी अपने घर में लाएं और पकाने वाली नमाज का एहतमाम करे और किचन में जब जावे तो अपने सर पर से दुपट्टा ना उतारे। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, जो इसके हाथ का पका खाएगा अल्लाह उसे वक़्त का अब्दुल कादिर जिलानी बनाएगा। मेरा अभी रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, किचन के अंदर पकाने वाली के गले सर पे दुपट्टा ही नहीं होगा, बताओ उसके हाथ की अफ्तारी खाने वाला रात को तरावी पड़ेगा? हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की वालदा मोहतरमा के पास हिंदुस्तान की सारी औरतें आई, सारी की सारी महल्ले वाली आ गई। कहने लगी फरीदुद्दीन की अम्मा आज बड़ा सवाल है, बड़ी परेशान है।
जिस सामने वाली चक्की से आटा तेरे घर में पिस के आता है, उसी चक्की से आटा हमारे घर में आता है। जहाँ से सब्जी तरकारी गोश्त सालन तेरे घर में आता है, वहीं से हमारे घर में आता है। लेकिन समझ नहीं आती, हमारे खाकर गिल्ली डंडा खेलते हैं, तेरा खाकर काली कमली वाले पे दुरूद शरीफ पढ़ता है। बता तो सही इसके अंदर क्या कमाल है, क्या राज है, क्या वजह है। फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा ने 2 बातों का इजहार किया। अल्लाह करे मेरी बहन अगर सुन रही हो, अगर मोबाइल के जरिए मेरी अजीजा सुन रही हो तो पल्ले बांध लेना, इंशाअल्लाह सुखी जिएगी सुखी मरेगी। हजरत फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा ने कह दिया, रब्बे काबा की कसम मुझे याद नहीं पड़ता मैंने दूध पीने की मुद्दत में अपने बच्चे को कभी बगैर वजू के दूध पिलाया हो। रात को मेरा बच्चा दूध की वजह से, भूख की वजह से रोता, मैं उठ के कवर बदल के इसका चेहरा देखती, इसे रोता चिंगाड़ता छोड़ जाया करती, पहले वजू करती फिर हाथ में आके दूध पिलाती। और तूने क्या किया? जब मैं दूध पिलाया करती तो इसके कान में दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाया करती, इधर दूध पीता इधर दुरूद शरीफ पढ़ता। औरतें कहने लगी इससे क्या बना? फरमाया दूध पीने की वजह से इंसान बन गया और दुरूद शरीफ सुनने की वजह से वली का अल्लाह ने इसे मकाम अता फरमा दिया। या तो 2 साल की बच्ची आज, पहले मेरे अजीजों बाप से डिमांड हुआ करती थी कि मुझे पैसे दे, माँ से डिमांड हुआ करती थी मुझे सिलेंटी चाहिए, अब बाप से डिमांड हो रही है मुझे मोबाइल चाहिए, माँ के मुंह पे थप्पड़ छोटे छोटे हाथों के मार के कह रही है मुझे मोबाइल चाहिए। अब्बू भी कह रहे हैं चलो यार ध्यान लगी हुई है, अम्मी भी कह रहे हैं ध्यान लगी हुई है। आज तूने इसके हाथ के अंदर मोबाइल पकड़ा दिया, आज ध्यान लगी, जब 20 साल की उम्र में अल्लाह अकबर ध्यान लगेगी तेरी मेरी गैरत का जनाजा निकाल के रख देगी। अलमिया ये नहीं, फिक्र ये नहीं कि पेट्रोल महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया। अलमिया इस बात का कि आज 5 अजानों की आवाज आपके मेरे घर में आई, रब्बे काबा की कसम है सुबह से लेकर रात हो गई मेरे घर में किसी ने मुसल्ला ही नहीं बिछाया है। अफसोस इस बात का नहीं कि बिजली का यूनिट महंगा हो गया, अफसोस इस बात का रमजान मुबारक के बाद और लोगों मेरे घर में किसी ने कुरान पाक ही खोल के नहीं देखा है। अफसोस इस बात का नहीं कि महंगाई सर चढ़कर बोल रही है, अफसोस इस बात का कि बेटी ऐसी नीम बरहना लिबास पहन के आई कि बाप ने देख के नजरें झुका ली, भाई ने देख के, और तुम भी कसूरवार हो। खबरदार, तुम गैरतमंद हो, बेगैरत क्यों बनते हो? तुम जवान बहनों के सामने चड्डियां पहन के क्यों चले जाते हो? तुम जवान बहनों के सामने अपनी नाफ और अपने घुटनों को क्यों खोल के चले जाते हो? तुम जवान बहनों के सामने गर्मियों के अंदर शर्टें बाजू की क्यों पहनते हो? तुम गैरतमंद हो, तुम बुतमंद हो, तुम यहूदी हो, तुम सिख हो, तुम कराड़ हो, तुम कौन हो? अल्लाह की कसम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम वो काबिल दीद उम्मती हो जिन उम्मतियों को आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर हुजूर को अपने पास से गुजरते देखा, कहा या इब्न सालेह, कहा जी, फरमाया जब अपनी उम्मत में जाना कितनी काबिल रिस्क उम्मत है, जाके अपनी उम्मत को मैं आदम अलैहिस्सलाम का सलाम कह देना। ये तो उसकी मेहरबानी का कितना शुक्र अदा करें। असर के बाद जब फरिश्ते मगरिब के वक़्त आसमान की तरफ जाते हैं, तेरे मेरे गुनाहों के गट्ठर लेके जाते हैं और कहते हैं ये देख जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, जिन्हें तूने अपना नाइब बनाया था ये करतूत तेरे पास भेजे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 100% बेहया बन के आया, ये देख ले 100% हरामकारी करके आया। और निश्तर बाजार वालों, अभी रमजान मुबारक का महीना आने वाला है, अल्लाह की कसम सर पे टोपियां रख रख कर ऑटोमेटिक तस्बीहात के अंदर पकड़कर तुम रोजेदारों को धोखा दोगे। नाराज ना होना, मैं भी इसी माशरे के अंदर फिरता हूँ, है कोई, मैं भी गुलाम रसूल, आप भी गुलाम रसूल, चलो गुलाम रसूल की दुकान पे चलें। दही वाला भी गुलाम रसूल है, लस्सी वाला भी गुलाम रसूल है, गोश्त बेचने वाला भी गुलाम रसूल है, कपड़ा बेचने वाला भी गुलाम रसूल है, जूतियों की जिसकी दुकान है वो भी गुलाम रसूल है, सब्जी बेचने वाला गुलाम रसूल है। रब्बे काबा की कसम होंगे 2-4, लेकिन मुझे किसी गुलाम रसूल की दुकान से 1 नंबर माल ला के दिखाओ। अल्लाह अकबर। अभी मेरे अजीजों रमजान का महीना आएगा, दुकानों के टेलर मास्टर लिख देंगे अल्लाह अकबर बुकिंग बंद है, ईद के बाद अब काम चलेगा। चलो चलो, ये भी कह रहा था गुलाम रसूल में मौत भी कबूल है। 12 रबीउल अव्वल को ये भी कह रहा था जो होना इसके मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है।
10 मुहर्रम को काले रंग के कपड़े पहन के, ये भी करबला का शाह हुसैन कह रहा था, आओ मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, किसी एक दर्जी की दुकान पे चलें और उसे जाके कह दे मुझे ऐसा लिबास सी के दे जैसा आमना का लाल पहना करता था, मुझे ऐसा जोड़ा सी के दे जो सिद्दीक अकबर पहना करते थे। जाओ जाओ बच्चों के कपड़े सिलवाने वालों, जाओ किसी दर्जी की दुकान पर और जाके कहो मुझे ऐसा जोड़ा बना के दे जैसा अली हुसैन के लिए बनाया करता था। मेरे अजीजों, रमजान मुबारक के महीने में हम जाएंगे, जाके देख लेना, बच्चों से पूछेंगे बेबी कौन सा जोड़ा लेना है, बच्ची के मुंह में चूसनी, और जो चूसनी के छुट जाने पे रोने लगे उसे इज्जत का क्या पता, वो यूं करके इशारा करेगी, वो आदमी कहेगा जी जरा कॉस्टली है 4000, और छोड़ो जी मेरी बच्ची का इशारा है। जब वो जोड़ा लिया, यहाँ तक उसके पट में उसकी रानें नजर आ रही, चड्डी पहनी हुई है, अल्लाह अकबर, और हाथ बाजू के कपड़े और तनिए सीने पर हैं, तूने नंगा लिबास पहनाया, ये दोनों हाथ अपने मुंह पर फेर लाऊं, तौबा नहीं करेगा, गैरत नहीं खाएगा। आज तूने 1 साल की उम्र में नंगा लिबास पहनाया, कल जब 20 साल की उम्र में नंगा लिबास पहन के आएगी, खुदा की कसम माँ बाप की गैरत का जनाजा निकाल के रख देगी। कसूरवार तुम हो। मौलाना रोक टोक है ही नहीं बच्चों को, की करिए जी बच्चों के लिए कर रहे हैं, की करिए जी बच्चों के लिए कर, किन के लिए कर रहे हैं। आपने एक ऐलान सुना होगा हजरात, एक जरूरी ऐलान सुने, मरने वाले के वारसों की तरफ से ऐलान है, जिस किसी ने मरने वाले से कुछ लेना हो, उसके बेटे हैं रफीक साहब खड़े हैं, नज़ीर साहब खड़े हैं, अरशद साहब खड़े हैं, मुख्तार साहब खड़े हैं, बच्चे कह रहे हैं कि हमारे से राब्ता करें। मैंने देखा कब्र नहीं यूं करके झटका खाया, मैं भी पीछे हटा, साहिब कब्र नहीं यूं कफन से बाहर निकाला, कहने लगा ये ऐलान किसने किया, मैंने कहा रफीक ने किया, नज़ीर ने किया, मुख्तार ने किया। कहा इसको को ओ कमले बेवकूफ हो, ऊपर वालों का हक बाद में देना, पहले बाप का हक तो दे के चले जाओ। मैंने कहा बुजुर्गा तेरा क्या हक है, कहा जब मुझे कलमा शहादत का नारा लगाकर जब मुझे कब्र में उतारा, 2 फरिश्तों ने मुझे यूं घूर के देखा, अल्लाह की कसम उनके डर की वजह से मेरे कफन की तनियां ही फट गई, सोटा उनके हाथ में आंख की घुरी से देख रहे हैं। मेरे बच्चों को वो 4 चफेरे मेरी कब्र को घेर के बैठ जाओ, इतना मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ, तुम कुरान पढ़ो ताकि फरिश्तों का गुस्सा ठंडा हो जाए, वरना मेरे बच्चों तुम्हारे जाने के बाद ना इन्होंने मुझे छोड़ना है ना मेरे कफन को छोड़ना है। और लोगों हमने अपने बच्चों को इंजीनियर बनाया, वकील बनाया, डॉक्टर बनाया, अल्लाह तरक्कियां अता फरमाए, लेकिन किसी ने अपने बच्चे को जन्नत का टिकट भी बनाया है कि नहीं बनाया? अगर बनाया तो वो सामने बैठे हुए हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम है ये इतने एजाज वाले लोग हैं। पिछले नवंबर में, अक्टूबर में, रबीउल अव्वल के महीने में मैंने कामोकी के अंदर तकरीर की, एक डॉक्टर साहब के बच्चे की दस्तार बंदी हुई, सामने बंदा एक बैठा हुआ था, कहने लगा डॉक्टर साहब इन्हों डॉक्टर बनाया। मैं कहा चुप कर जाओ, डॉक्टर साहब डॉक्टर बना। मैं कहा ना, इसे पहले आलिम बनाना बाद में डॉक्टर बनाना। मैंने कहा भाई नाराज ना होना। मैंने कहा बेटे तेरा जूता कहाँ है? कहने लगा अंकल क्या करेंगे? मैंने कहा लेके आ। वो जूता लेके आया, अल्लाह की कसम बावजूद बैठा हूँ, वो जूता लेके आया, मैंने उल्टा करके अपने होठों को दुराने तकरीर लगाया। मैंने कहा ओ डॉक्टर साहब तो डिग्री लेके कयामत के दिन आ जाना, मैं इसका जूता लेके कयामत के दिन आ जाऊंगा, पता लग जाएगा। अल्लाह अकबर, तेरी डिग्री की वजह से गुनाह माफ होते हैं, या हाफ़िज़ कुरान की जूते की बरकत से गुनाह माफ होते हैं। मैंने कहा चल आखिरत तो दूर की बात है, चलो डॉक्टर साहब इसको जूता पहनाओ और उंगली मेरे हाथ के अंदर पकड़ा दो। तुम्हारे अपने इलाके में जो कब्रिस्तान है वैसे अंदर ले जाके सूरह यासीन नहीं पढ़वाऊंगा, मैं अंदर ले जाके यूं नहीं कहूंगा सूरह रहमान पर, उंगली पकड़ के मेरे साथ कब्रिस्तान की दीवार के पास से गुजर जाए। इस जूते वाले का अल्लाह को इतना हया है, कब्रिस्तान के पास से गुजरना इसका काम है, अज़ाबे कब्र उठा लेना खुदा का काम है। ये बनाओ अपने बच्चों को, ये बनाओ अपने बच्चों को ताकि करामत हो कल कयामत के दिन बच्चे तुम्हारा हाथ पकड़ के जन्नत के अंदर लेके जाएं। यकीन जानो इस वक्त अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, मैं मुनसिफ नहीं, आपके घर का आईना मुनसिफ है। आप शीशे के आगे घर जाके खड़े हो जाएं, अल्लाह अकबर, शीशे के आगे खड़े हो जाएं। अगर आपको आप पे तरस ना आने लग जाए तो मेरे अजीजों अल्लाह अकबर आईना तोड़ देना। आपका शीशा आपको समझाएगा जो काम कर रहा है जन्नत में जाने वाले नहीं कर रहा, जहन्नम में जाने वाले कर रहे हैं। मैं गुलाम रसूल हूँ, मैं गुलाम रसूल हूँ। अल्लाह अकबर, क्या मेरे बाल हुजूर अलैहिस्सलाम की तरह हैं? अल्लाह अकबर, ये लो मेरे सर से पगड़ी उतार दी, मेरे बाल ये ऊपर की तरफ हैं। दाईं तरफ कोई मांग निकाल लेगा, ये यहूदियों की इलामत है, बाईं तरफ मांग निकाल लेगा, ईसाइयों की इलामत है।
बाल ऊपर पीछे की तरफ कर ले या बीच में मांग निकाल लेगा, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह अकबर। सारे ईद वाले दिन मुझे तो उन लोगों पर रश्क नहीं जो रोजे रख कर तरावियां पढ़ के मेरे अजीजों बाल कटाते हैं, मुझे तो उस इत्तिकाफ वाले पर रोना आता है जो मेरे अजीजों 10 दिन खुदा का मेहमान बनकर फिर भी सुन्नत के खिलाफ बाल कटवा रहा है। मुझे तो उस पर रोना आता है जो रहमत वाले नबी की सुन्नत को ईद वाले दिन कटा रहा है। मेरे अजीजों ईद का दिन आया, अल्लाह ने तकबीरात बढ़ा दी। जोहर की नमाज में तकबीर अलहदा, लेकिन ईद के दिन अल्लाह ने 6 तकबीरें ज़्यादा कर दी कि जिस दिन खुशी इनाम का दिन हो उस दिन अल्लाह को ज्यादा याद करो। हमने अपना हाल देखा, 29 दिन दाढ़ी रखते हैं, ईद वाले दिन कटा जाते हैं। बताओ अल्लाह इनाम देगा या छितर मारेगा? पता नहीं मेरे अजीजों। अल्लाह अकबर। पहले तो दुश्मन लोगों के दुश्मन हुआ करते थे, अब तो अपना ही नफ्स अपना दुश्मन बन के बैठा हुआ है। आज जन्नत इतनी सस्ती की हुई है, कल क़यामत के दिन मिलउल अर्दी ज़हबन वला बिफ्तदा भी, पूरे रुए ज़मीन को सोने चांदी से भर के दे दोगे फिर भी कबूल नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। हुजरे मुबारक का पर्दा हटा, मिंबर पर आकर बैठ गए और मुस्कुराना शुरू कर दिया। कौन? सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर आकर बैठ गए, मुस्कुराना शुरू फरमा दिया। फरमाया 2 चीज़ों की ज़मानत दे दो, जन्नत की ज़मानत मेरे से ले लो। 2 चीज़ों की ज़मानत दे दो, जन्नत की ज़मानत मेरे से ले लो। क़ीला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दीजिए कौन सी 2 चीज़ें? फरमाया जब दस्तरखान पे बैठा करो, खाना खाने से पहले हाथ धो लिया करो, और खाना जब खा चुको तो हाथ धो लिया करो। 2 चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैदान माशर में तुम्हारा हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस में छोड़ के आ जाऊंगा। अब भी तो मेरे अजीजों, अब भी तो अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, कोरोना से बचने के लिए बार बार हाथ धो। तुझे कोरोना ने तो हाथ दिलवा दिए, तो कोरोना की बात मान गया, सैयदुल अंबिया की बात नहीं मानी। बता तो सही। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों में हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र के पास गया। एजाजी तौर पर पाकिस्तान के उलमा के लिए अंदर का हिस्सा खोल दिया गया। तो 15 सीढ़ियां हम जमीन के अंदर उतरे। सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने दोनों बाहें डाली, बिलाल के सीने को मैं अपने सीने से लगा के बैठ गया। मुझे इस तरह महसूस हुआ कि यूं बिलाल ने मुझे धक्का दिया हो। मैंने कहा बिलाल परदेसी हूँ, 5 घंटे की फ्लाइट लेके आया हूँ, 36,000 फीट की बुलंदी पर उड़ान करके आया हूँ, मेरा यहाँ कोई नहीं, नबी का गुलाम, मैं तेरी कब्र पर हाजिरी के लिए आया हूँ। मुझे बिलाल कहने लगे तारुफ करा। मैंने कहा दुनिया पीरे तरीकत कहती है, दुनिया रहबरे शरीयत कहती है, बड़े 8-10 हज़ार पाकिस्तान में मुरीद हैं अल्लाह के फजल से, लेकिन मुरीदों को अल्लाह अपने पीरों की खाक, उनके कदमों की बरकत से अल्लाह ने ऊँचा कर रखा है। बिलाल दुनिया मुझे आशिक़ रसूल कहती है। मुझे ऐसे लगा बिलाल हंसने लग गए। मैंने कहा बिलाल अल्लाह अकबर क्यों हंसे? कहा तू आशिक़ रसूल है। अल्लाह अकबर। मैं भी आशिक़ रसूल हूँ। बिलाल कहने लगे तो आशिक़ रसूल कैसे बना? मैंने कहा मक्खन परोठे खा के बना। बिलाल ने होका भर के बताया तू मक्खन परोठे खा के आशिक़ रसूल बना, मैं चमड़े उधड़वा के आशिक़ रसूल बना। अल्लाह अकबर। तू आशिक़ रसूल बना। मैंने कहा जी। तू सब कुछ बचा के आशिक़ रसूल बन गया, मैं सब कुछ लुटा के आशिक़ रसूल बन गया। अल्लाह अकबर। तू कुरान पढ़ता है? मैंने कहा जी। कोई पानी पिलाता है, कश्मीरी चाय पिलाता है, कोई मिनरल वाटर पिलाता है। का कुरान हमने भी पढ़ा है। का कब? अल्लाह अकबर। का आग के अंगारों पे पढ़ा, नेज़े की एनियों पे पढ़ा, तलवारों के साए में पढ़ा। फिर बिलाल कहने लगे तुझे आशिक़ रसूल किसने कहा? मैंने कहा पाकिस्तान की अवाम ने कहा। मैंने कहा बिलाल तुझे आशिक़ रसूल किसने कहा? कहने लगे मुझे आमना के लाल ने कहा है। अल्लाह अकबर। फिर बिलाल ने एक जुमला कहा, मेरे तसव्वुरात की दुनिया में यहाँ थोड़े मारता है। मैंने कहा अब्दुल हन्नान इतनी जिंदगी तूने खिताबत में गुजार दी, लेकिन कुछ नहीं किया, कर ले अभी वक्त है, वरना बिस्तर पे लेट जाएगा, पानी के गिलास को तरसेगा। यकीन जानो मुझे बिलाल ने एक जुमला कह के लाजवाब कर दिया। फरमाया क़यामत का दिन होगा, तू भी अपना इश्क लेके हुजूर के हौज़े कौसर पर आ जाना, मैं भी इश्क लेके आ जाऊंगा। इशारा तेरी तरफ हो गया तो तू आशिक़ रसूल है, इशारा मेरी तरफ हो गया तो मैं आशिक़ रसूल हूँ। और लोगों इस बात ने मुझे लाजवाब कर दिया। बताओ मैं कौन सा इश्क दिखाऊं? शादी में, गमी में, खुशी में कोई है मेरे पास दलील? 1000 आदमी मेरी बेटी की शादी में खड़ा होके खाना खा के गया, बगैर हाथ धो के खाना खा के गया, रिज़्क़ पामाल करके गया, खाने की भी बेखे मैंने निकाल के गया, खामियां निकाल के गया।
क्या हो रहा है जी? दुल्हन स्टेज के ऊपर आ रही है, 200 बराती, उनको 50 गाड़ियों के अंदर लाने वाले ड्राइवर, अड्डे की हालत आप देखो, जहां छाई होती कोई नहीं, 50 वेटर हैं, शादी हाल है, मूवी वाला भी है, बार नाच बारात लूटने वाले भी हैं। उनमें तेरी मेरी बेटी हाफ स्टील के बाजू पहनकर अल्लाह अकबर यहाँ दुपट्टा रख कर गला खोल के आ रही है। तो खुदा के वास्ते शुक्र करो अल्लाह ने महबूब की दुआओं के सदके बचा रखा है, वरना हमने अल्लाह अकबर अपने आप को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। अल्लाह अकबर। सईदा फातिमा ज़हरा मोटा जोड़ा पहन के बैठी, हथेलिया एक कपड़ा खद्दर का पसीने में तर हो गया। फातिमा गर्मी है सर्दी नहीं, सर्दी के कपड़े गर्मी में क्यों पहन के बैठी? माँ ने होका भरा, हंजू मोटे मोटे आंसू माँ की पलकों से नीचे आए। काली कल अब्बा घर में आए थे और कहा था फातिमा लिबास मोटा पहनना, गर्मी की परवाह न करना, अगर तेरे पतले कपड़ों में जिस्म पर किसी की नजर पड़ गई है, जिस्म जन्नत में जाने के काबिल नहीं रहेगा। मोहल्ला मेरी बेटी ने मैट्रिक किया, अभी 11वीं में दाखिला लिया। कह लगी बाबा मेरे डॉक्टर बनना है। मैंने कहा बेटी बन। कहा बाबा पता है एक सेमेस्टर की कितनी फीस है? मैंने कहा अल्लाह देगा तो कर। लेकिन मेरे अजीजों पता नहीं मेरे दिल में क्या बात आई, मैंने अल्लाह की कसम अपनी पगड़ी उतार के बेटी के आगे रख दी। मैंने कहा बेटी डॉक्टर की डिग्री में मैं तेरा बुरका ना देखूं, बुरका ना बेच देना, दुपट्टा ना बेच देना। मुझे दुनिया पीरे तरीकत कहती है बाप की दाढ़ी पर उंगली ना उठवा देना। अल्लाह अकबर। पहला दिल बुरका पहन के गई, आके सुनी सी लगी। मैंने कहा क्या? कहा बाबा कोई हाथी की सूंड कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। फिर मैंने पगड़ी उतारी, मैंने कहा बता हाथी की सूंड, अल्लाह अकबर, इस पर तुझे अफसोस हुआ? बाप की पगड़ी पैरों तले दब जाएगी, इस पर अफसोस नहीं होगा। अल्लाह की कसम ठंडा होकर भर के मेरे गले से लग गई। कह लगी ऐसी डिग्री पे लानत भेजती हूँ तो बाप की इज्जत पे उंगली उठवा दे। मैंने कहा बेटी पढ़ लेकिन अपनी गैरत का ख्याल करना। आज दुनिया कहती है कि अल्लाह अकबर मौलवी जब भी भोंकते हैं, जब भी खड़े होते हैं स्कूलों पर करने लग जाते हैं, कॉलेजों पर कर। और लोगों मैं जिम्मेदारी से अपने मदारिस की नुमाइंदगी करते थे, वो कहता हूँ मौलवी स्कूल की तालीम के मुखालिफ नहीं, मौलवी कॉलेज की तालीम के मुखालिफ नहीं है। मुझे वो कॉलेज चाहिए जहाँ मेरी बच्ची पढ़ भी जाए, उसकी गैरत भी बच जाए। मुझे वो तालीम चाहिए जहाँ मेरी बच्ची इंजीनियर भी बन जाए, उसकी इज्जत भी बच जाए। ईमानदारी से बताओ इस उम्मत ने यह दौर देखना था कि 6 साल की बच्ची चीज लेने जाती है वापस नहीं आती। चार साल की बच्चियां घर से सज धज के गई और गंदे नालों में से। हमारी बच्ची स्कूल जाती है पढ़ने के लिए, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें जिम्मेदारी से कहता हूं, तुम बाप हो गए बच्चियों के, बच्चे स्कूल पढ़ने जाती है, जब तक बच्ची नहीं आती अल्लाह की कसम पानी अंदर नहीं उतरता है। मैं इस तालीम का मुखालिफ हूँ कि जिस तालीम के अंदर मेरी बच्ची बेहया बन जाए। मैं इस तालीम का मुखालिफ हूँ कि माँ बाप और ख़ानदान की गैरत का जनाजा निकाल दे। मैं इस तालीम का मुखालिफ हूँ पर्दे लाहौर के अंदर जाए और यार के साथ पिकनिक मरी के अंदर जाके मनाए। मैं इस तालीम का मुखालिफ हूँ। बाप होकर मैं अपनी बच्ची के साथ नहीं बैठता, मैं किसी बेगैरत को कैसे बिठाऊं? एक बेंच के ऊपर मेरी बेटी किसी गैर के साथ टांग छोड़ के बैठ जाए तो तुझे तो हया नहीं आ रहा, रोजे वाले को हया आ रहा। हिंदू होली खेलते हैं, हमारे कॉलेजों के अंदर कलर डे होता है, वो लोगों गैरत कहाँ गई? मैं आज मेरे अजीजों मेरे पास से कोई चीज गुम गई, मैं ऐलान करने आया और आपको मिले मुझे बतला देना। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, या तुम्हारी मस्जिद में ऐलान होता है। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, बच्चा गुम हो गया, उसके कपड़े ऐसे थे, बच्चा गुम हो गया, रंग उसका ऐसा था। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, इंसानियत गुम हो गई, कोई है तलाश करके दे दे।
मेरे घर से इंसानियत निकल गई, पता नहीं कौन उठा के ले गया। उसमें माँ बाप का हया था, उसमें बहन भाइयों का प्यार था, उसमें औलाद की तरबियत थी, उसमें कुरान की तिलावत थी, उसमें नमाज का सजदा था, उसमें पड़ोसियों के हुकूक थे। अल्लाह अकबर, उसमें यार यार की यारी का दर्द था। पता नहीं हमारे से कौन सी चीजें कौन चुरा के ले गया। फिर मैं रो के आपको कह के जाऊंगा कि दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। मैंने तो घर का चराग अपने घर की रोशनी के लिए जलाया था, मुझे क्या पता था ये मेरा घर का चराग ही मेरे घर को आग लगा देगा। ये हाथ जोड़ता हूँ अल्लाह के वास्ते, तुम सुबह 10 बजे निकलते हो, रात को 4 बजे वापिस आते हो, दुकानों से वापिस आते हो, अल्लाह के वास्ते मगरिब के वक्त आओ और बेशतर हिस्सा अपने बच्चों को दो। दुकान जन्नत में लेके नहीं जाएगी, इंशाअल्लाह औलाद जन्नत के अंदर लेके जाएगी। हमने कारखाने बना लिए, हमने ओवर टाइम लगा कर कमेटियां डालकर प्लाट खरीद कर फ्लैट तो बना लिए, लेकिन एक बच्चा भी इस काबिल न बना सका कि ये बच्चा मेरे मरने के बाद हाथ उठा, इसके नन्हे हाथों को देख कर मालिक कायनात को मेरे पे रहम आ जाए। अपने महबूब की जिंदगी को अल्लाह अकबर सामने लेके आओ। मुल्क शाम के बाजार में 16 उलमा इकराम और कुछ उलमा इकराम के साथ उनके घर वाले भी थे, मेरी भी घरवाली, 16 उलमा इकराम मुल्क शाम में, शाम के बाजार में हजरत मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की मस्जिद के पास खड़े थे। इधर सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र, इधर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र, उसके दरमियान में हम खड़े हुए थे। 16 उलमा इकराम। एक औरत पता नहीं स्कूल की छुट्टी हुई, हाँ स्कूल की छुट्टी हुई, सारे बच्चे आ गए और हमारे यूं करके कपड़ों को हाथ लगा कर यूं फेरे, और अरबी के अंदर कहीं ये बिलाल की औलाद आई है, ये अल्लाह अब्दुल्ला बिन रवाहा की औलाद आई है, ये अब्दुल्ला बिन उम्मे, क्योंकि 4 कब्रें वहां थी, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम की औलाद आई है, अमीर मुआविया के खानदान के लोग आए। एक औरत आई, यकीन जानो अल्लाह जानता है, सजदे के अंदर आके गिर गई सामने। हम डर गए, हमने कहा पता नहीं क्या कर दे, सजदे में आके गिरी। फिर उसने यूं करके पगड़ी का पल्लू खींचा, फिर ये दाढ़ी के बाल उसने यूं, वो हम समझे कि बेदबी कर रही है, वो कहने लगे नहीं अदब से, ये अपने आप को सादत समझ रही है। फिर रोई, फिर उसने शामी अरबी जुबान के अंदर पूछा तुम आसमान से उतरे हो? हमने कहा नहीं। कहने लगी फिर तुम बिलाल की औलाद हो? हमने कहा नहीं। फिर एक मौलवी साहब के कुर्ते का फिर मेरा भी पल्लू पकड़ा, कहने लगे ये तुम्हारे पास है? फिर ठंडा होकर बरा, इतने मोटे मोटे आंसू उसके चेहरे पे गिरने लगे। कहने लगे ये हमारा था, ये हमारा था, हमने इसकी कदर नहीं की, अल्लाह ने हमारे से छीन लिया। फिर यूं करके अल्लाह जानता है दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कहने लगी जाओ अपने मुल्क के अंदर जाना और कहना इसकी कदर करना, ना कदरी ना करना, इज्जत मिलेगी तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए किरदार के अंदर मिलेगी। और दुनिया तेरी तरफ देख रही है, अब दुनिया की रोशन ख्याली की तरफ देख रहे हैं। खुदा के वास्ते पलट आओ मेरे अजीजों, बहुत कुछ हो गया। अल्लाह अकबर। मैंने तो मेरे अजीजों जिस दिल से ये सुना और देखा भी कि बच्ची के सीने में 5 गोलियां, मैंने कहा दुकान में बंद करके घर में बैठ जाओ, कहीं बाजारों में देख के अल्लाह को गुस्सा ना आ जाए। नफली रोजे रखो, नफली इत्तिकाफ करो, अल्लाह को रो रो के मनाओ,